जय हिंद साथियों, लाइट कट गया जिसके कारण से आज आप लोग को दिखा देना चाहता हूं कि कैसे हम क्लास लेते हैं लाइन कटने के बाद। तो दिखा देना चाहता हूं। और सब बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, आज का चैप्टर है कानून की समझ। क्लास 8 क्लास का है, हम सामाजिक विज्ञान। आप लोग को भी दिखा देते हैं कि बुक क्या है, नहीं है, कैसे है। सामाजिक विज्ञान, ठीक है। कानून की समझ के हम बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। क्या आपको पता है कि हमारे देश में विद्यालय की पहली कक्षा में नामांकन की क्या उम्र होती है? मतलब हमारे जो देश में, भारत देश में है, हमारा देश कौन सा है? भारत है। भारत देश में कौन सी, कितने उम्र में पहले क्लास में दाखिला दिया जाता है, नाम लिखवा दिया जाता है, नामांकन कराया जाता है बच्चों को? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? इसके बारे में, ठीक है। तो कितना साल? कम से कम मैक्सिमम 5 साल। कितना? 5 साल। उसके बाद देखिए उम्र है, या तो शायद आपको पता होगा कि हमारे यहाँ वोट डालने के लिए आयु की सीमा कितनी होती है? वोट जानते हैं ना, मतदान जो वोट दिया जाता है, उस आयु की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 18 से प्लस में, 18 से प्लस में कर सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। किसी व्यक्ति को थाने क्यों जाना पड़ता है? थाने जानते ना, पुलिस थाने, वहां पे भी किसी व्यक्ति को क्यों जाना पड़ता है? क्या इन सभी के पीछे कोई निर्धारित नियम होते हैं? इन सभी के पीछे क्या निर्धारित नियम होते हैं? क्या तो नियम होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। और हिंदी में क्या होता है? अनुशासन। हिंदी में क्या होता है? अनुशासन। सारी बातें हमारे देश की कानून व्यवस्था से संबंधित है। ये जितना सब बात हम बता रहे हैं ना, ये सब क्या है? हमारे अपने देश की, ये सब क्या है? कानून से क्या है? संबंध है। इसलिए ये एक निश्चित प्रक्रिया से तय की जाती है। ये निश्चित प्रक्रिया से तय की जाती है। आप आए दिन क्या है? रेडियो, टीवी, अखबार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कानून या कानून नियमों के बारे में सुनते पढ़ते होंगे। मतलब बता रहा है कि आए दिन मतलब प्रतिदिन कभी ना कभी आप क्या करते होंगे? नियम कानून के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज टेलीविजन पे, टीवी पे, रेडियो पे, सोशल मीडिया, मोबाइल पे जरूर आप लोग सुनते होंगे या देखते होंगे। सुनते होंगे ना, पढ़ते होंगे, अखबार में भी पढ़ते होंगे। जैसे रिजल्ट आता है तो क्या करते हैं? पढ़ते हैं ना अखबार में। उनमें से कुछ कानून से तो आप परिचित भी होंगे। जैसे में विवाह की उम्र सीमा। आप लोग जानते हैं ना विवाह की उम्र सीमा? अपने सरकार में क्या कहा है कि अगर नाबालिग मतलब 18, अभी तो 21 कर दिया है। अगर पहले क्या था, 18 साल से पहले किसी लड़की के विवाह कर दिया जाए तो उसे क्या होगा? जेल हो जाता था। क्या हो जाता था? जेल हो जाता था। अब तो 21-22 कर दिया है सरकार। उसके बाद दहेज लेने की विरोध कानून, मतदारी का कानून, ये सब के बारे में तो आप लोग जानते हैं ना। दहेज लेना भी गैर कानूनी है। अगर कोई दहेज ले रहा है तो क्या है? गैर कानूनी है, उसको जेल हो सकता है। अगर आप लोग कोई भी महिलाएं जो दहेज दे रहे हैं वो केस कर सकते हैं। तो दहेज प्रथा के तहत वो बेचारा कहाँ जा सकता है? जेल में जा सकता है। कहाँ जा सकता है? जेल में जा सकता है। जबकि आपके घर के बड़े बूढ़े इनसे ज्यादा अच्छी तरह से परिचित होंगे। जैसे संपत्ति खरीदने बेचने के नियम भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। झगड़ों को निपटाने के लिए भी क्या होते हैं? कानून होते हैं। जैसे संपत्ति, जैसे खेत उत बेचने उचने का, यह भी नियम क्या होता है? ये नियम क्या होता है? अनेक प्रकार के होते हैं। उसके बाद झगड़ा भी, मान लीजिए झगड़ा उगड़ा होता है तो उसको भी निपटाने के लिए नियम होते हैं। जैसे में आप लोग को घरेलू झगड़ा को निपटाने के लिए किसका कार्य है? सरपंच का। आप लोग को पढ़ाए हुए थे राजनीतिक शास्त्र में, क्लास 9-10 में जाइएगा। 8वां से जब 10th में आइएगा तो आपको पता चलेगा, मालूम चलेगा कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? गांव के जितने भी पंचायत के 5 गांवों के झगड़ा सुलझाने का काम कौन करता है? सरपंच। कौन करता है? किसी को कोई दिक्कत है? तो इसके लिए भी कानून बनाया गया। सरपंच किस लिए? कानून के दायरा में है। थाना प्रशासन पहले नहीं आता था, पहले पंचायत। पहले क्या? पंचायत। उसके बाद क्या होता है? थाना। नहीं मानने तो थाना उना में जा सकते हैं। यही कानून के बारे में देखेंगे। उसके बाद है, इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कानून बनाने की आवश्यकता क्यों है। कानून बनाने की आवश्यकता क्यों है, इस हम
चैप्टर में पढ़ेंगे और जानेंगे। नया कानून किस तरह बनते हैं, नया कानून किस तरह बनते हैं और किस तरह से सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। जितना जरूरी हमें है यह सब जानने का, उतना ही जरूरी है ये भी जानने का कानून के बारे में, नियम के बारे में। चलिए लाइट तो आ गई, लाइट आ गई तो हम लोग चलते हैं गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था? गांधी जी का पिता का नाम करमचंद गांधी। गुड, करमचंद गांधी। पहले इसीलिए ना गुजराती है तो मोहनदास करमचंद गांधी लगता है, ठीक है ना। अब ये बताइए मोहनदास कितने भाई थे? 3 भाई थे। गुड, ठीक है। मोहनदास कितने भाई थे? एक बहन। चलिए लाइट आ गया है, अब हम लोग बोर्ड पे चलेंगे, डिजिटल बोर्ड पे।